बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हज के खूबसूरत महीने से गुजर रहे हैं और यौम अरफात का दिन भी करीब है। यानी 9 ज़िलहज यौम अरफात का दिन है, जिसे तकदीर बदलने का दिन भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के दिन मांगी जाए। अगर आप इस दिन को पा लें तो आपकी किस्मत और तकदीर बदल जाती है। इस दिन अल्लाह पाक अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, उनकी बख्शिश करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और वो प्यारे लोग जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह पाक उनके पिछले 1 साल के तमाम गुनाह और आने वाले 1 साल के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। इन दिनों में ख़ास तौर पर 9 ज़िलहज वाले दिन आप जो भी कोई नेक काम करते हैं, जैसे सदका, खैरात करना, ज़कात देना या रोज़ा रखना, तो इन नेक कामों का सवाब बाकी महीनों में किए गए नेक कामों से बहुत ज़्यादा है। इस दिन का रोज़ा रखना जिहाद के सवाब के बराबर है। अब हम बात करते हैं 9 ज़िलहज के अमल के बारे में, जो आपने 8 ज़िलहज को बाद नमाज मगरिब करना है, क्योंकि मगरिब के बाद 9 ज़िलहज शुरू हो जाता है, यानी यौम अरफात शुरू हो जाता है। आपने 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है। आप 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर पढ़ सकते हैं। सलाम फेर लेने के बाद 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इसके बाद सूरतुल बकरा की आयात आखिरी 2 7 बार पढ़नी है। फिर आखिर में 11 बार दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। इसके बाद दुआ करेंगे, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अपनी बख्शिश का सवाल करेंगे, आपकी जो हाजत है उसके लिए खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। तो ये है 9 ज़िलहज का अमल, इसको ज़रूर करें। इंशाअल्लाह इस अमल के सदके अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे और आपके हाजात को पूरा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।